मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इस वक्त लद्दाख के दौरे पर हैं। उन्होंने रिजांगला और मेमोरियल पर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने फौजी जवानों से मुलाकात की और मुल्क की सलामती और सरहद की निगरानी के लिए इनकी हौसला अफजाई की। वज़ीर दिफा लेह की सरहदों का तफसीली जायजा भी लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में हैदरपुरा इनकाउंटर मामले में एहतजाज किया और इनकाउंटर में मारे गए अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले करने की मांग की। उमर अब्दुल्ला ने मुतासरीन को इंसाफ देने का मुतालबा भी किया। हैदरपुरा इनकाउंटर को लेकर यहां हर तरफ एहतजाज हो रहा है। इस वक्त यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद एहतजाज पर बैठे हुए हैं। उमर साहब, जो ये एहतजाज है, आप किस चीज को लेकर एहतजाज कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ एक मांग करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि उन खानदानों के साथ इंसाफ होना चाहिए जो इंसाफ हासिल करने के लिए आज तमाम दरवाजे खटखटा रहे हैं। वो कुछ नहीं मांग रहे। उन्होंने किसी की फांसी नहीं मांगी, उन्होंने किसी के खिलाफ सजा नहीं मांगी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमें वो लाश लौटा दिए जाएं ताकि हम अपने घर वालों को सही तरीके से दफनाएं, और वो भी उनको नहीं दिए जा रहे हैं। इस बात के बावजूद कि शुरू में पुलिस ने खुद तस्लीम किया कि ये क्रॉस फायर में सिविलियन जो है मारा गया, उस बात के बावजूद भी उसकी डेड बॉडी को लेके हंदवारा उसको दफन किया गया। तो आज मजबूरन हमने सुबह से इंतजार किया, क्योंकि हमने सुना कि उनके घर वालों को पुलिस कंट्रोल रूम बुलाया गया था, और हम उम्मीद कर रहे थे कि कल के जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने एलजी साहब से बात की, उसके बाद शायद इसमें कोई पेशरफ्त होगी। और लगातार, हालांकि 11 बजे से मैं यहाँ बैठने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ये सोचते हुए कि शायद उनके घर वालों को इंसाफ हासिल होगा, हम दफ्तर में इंतजार करते रहे। लेकिन अब 1-1:15 बजे तक उनको वहां से अब निकाला गया, ये कहते हुए कि 2-3 दिन के बाद देखेंगे। ये चलेगा नहीं। हम चाहते हैं कि उनके घर वालों के साथ इंसाफ हो। एलजी साहब उनको अश्योर करे कि वो इंसाफ उनको दिलवाएंगे, तब तक नहीं तो हम शाम तक यहाँ बैठे हैं दुनिया को ये दिखाने के लिए कि यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इन लोगों ने इनके जो गुजर गए उस एनकाउंटर में, उनके घर वालों को मैं सलाम करता हूं कि इतने सब्र से उन्होंने काम लिया, इतने सब्र से काम लिया। कल रात को खामोशी से बैठे थे अपना प्रोटेस्ट लेके, पुलिस ने उनको वहां भी बैठने नहीं दिया। तो आज कितने सालों के बाद आप मुझे देख रहे हैं ये करते हुए। शायद इससे शायद आपको पता चलेगा कि वाकई ये एक इंसानी मसला है। ये एक इंसानी मसला है, लेकिन इसको इंसानियत के दायरे में जो है इसका हल नहीं ढूंढा जा रहा है। और वही हम डिमांड करने यहाँ बैठे हैं कि इन घर वालों के साथ जो है, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इसलिए साइलेंट आप देखें ना, कोई शोर शराबा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, हम सड़क बंद नहीं कर रहे हैं। हम नहीं तो दफ्तर से जुलूस में आते, लेकिन कोई दफ्तर बंद नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई नारे नहीं। हम गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। वो तो उनकी फैमिलीज ने भी ऐसा ही किया, लेकिन तभी प्रेस कॉलोनी में क्या हुआ कल, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। तभी तो हम मजबूर हुए, नहीं तो कल तक मैं अपने साथियों से कह रहा था कि हम एहतजाज नहीं करेंगे, हम गवर्नर से बात करेंगे, हम दरवाजे खटखटाएंगे, हम इनको इंसाफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल रात इनके साथ जो हुआ, उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। लगातार सुबह से फिर मैं अपने साथियों से मशवरा करते आया कि मैं अब खामोश नहीं बैठूंगा, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मैं अपनी नाराजगी जो है, अपनी नाराजगी का इजहार करना चाहता हूं, और मैं अपने इस छोटे से तरीके से दुनिया की आंखें खोलना चाहता हूं कि ये कुछ नहीं मांग रहे हैं। मैं शायद मुझे एतराज होता अगर ये कहते नहीं जी आप लटकाओ, फांसी लटकाओ जिन्होंने ये एनकाउंटर किया। वो ये तक नहीं कह रहे हैं। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि जनाब आप फौरन कार्रवाई करो।
वो सिर्फ कह रहे हैं हमें डेड बॉडी दे दीजिए। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि अब हम कोई बड़ा ये प्रोग्राम नहीं रखेंगे उनको दफन करने के लिए। मैंने खुद उनके घर वालों को कहते हुए सुना कि अब आप हमें 12 बजे रात को डेड बॉडी दे दीजिए, हम 2-3 बजे सुबह तक उसको दफनाएंगे ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। उसके बावजूद भी उन्हें वो डेड बॉडीज नहीं दी जा रही हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं ना, अब इंसानियत का हम यहाँ कत्ल कर रहे हैं और इसको देखते हुए मुझसे अब रहा नहीं गया। जुडिशियल इंक्वायरी की बात की है मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। मुझे जुडिशियल इंक्वायरी, मेरा वो मकसद ही नहीं है यहाँ बैठने का। अगर मेरा मकसद इंक्वायरी का होता तो फिर गवर्नर साहब ने पहले ऐलान किया इंक्वायरी का। मेरा वो मकसद ही नहीं है इंक्वायरी का। मैं इस बात पे हुई नहीं कि एनकाउंटर हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। मेरा वो भी तो सवाल है, वो सवाल है, लेकिन मेरा वो मकसद नहीं है आज। वो आप सवाल उठाइए, वो आप लोगों का काम है उठाना। मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के दायरे में ये चाहता हूं कि लोगों की आंखें खुली और इनको ये डेड बॉडीज मिले। देखिए ना, मैं उस मीटिंग में बैठा था जब इस मुल्क के वजीर आजम ने कहा कि दिल्ली से दूरी और दिल की दूरी वो दूर करना चाहते हैं, और मैं खुश हुआ ये सुन के, क्योंकि हमें भी ये लगता था कि बहुत ज्यादा दूरी हुई है। लेकिन अगर इस दूरी को कम करने का यही तरीका है तो फिर तो हम और दूर जा रहे हैं ना। आज मैं मजबूरन आज आपके सामने इस तरह बैठा हूं, तो अंदाजा करिए ना अब लोगों के दिलों में क्या बात होगी। एक साबिक वजीर आला यहाँ पे मुझे खुद याद नहीं है कि पिछली बार मैंने इस तरह कब किया होगा। मुझे खुद याद नहीं है। मेरी आदत नहीं है कि मैं ये करूं, लेकिन आज मैंने सोचा मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। मुझे बैठ के खामोशी से मैं ना अपने साथियों को यहाँ शोर करने दूंगा, ना खुद शोर करूंगा। मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं, इसके बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि हम कहां पे पहुंचे। एक साबिक वजीर आला, एक सबसे बड़ी पार्टी का नायब सदर लाशें मांग रहा है अभी इस वक्त। ये सवाल भी नहीं, अब सवाल पहले ये होता था कि आप इन्वेस्टिगेशन कराइए अगर कोई मसला घेरे में आता है। पुलिस का बयान, उनके घर वालों का बयान, और जम्मू से जो रामबन के शख्स के उनके घर वालों के जो बयान आए, उसके बाद सवाल तो ये बनता था कि इंक्वायरी मांगे कि ये हुआ क्या और क्यों मरे। अब सवाल ये अब कहां पे पहुंचे कि हम लाशें मांग रहे। यही तो बदकिस्मती है। ये तो हमारा नया कश्मीर है। हम खुद अब इस बात से परेशान हैं। अब कहां ना, अब इंसाफ तो दूर की बात। हम तो अब कहते हैं ना, अब हमें लाश ही दे दीजिए, हम कम से कम उसको दफन करें। और यहां तक कि हम किसी मिलिटेंट की लाश नहीं मांग रहे हैं, मातम का हक मांग रहे हैं। हम कहते हैं ना कि खुद पुलिस ने माना कि क्रॉस फायर में मारे गए। खुद पुलिस ने कहा कि इनको ले लिया गया था उस बिल्डिंग में आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उस दौरान ये मरे। तो ये है ना, जो लोग पुलिस की मदद कर रहे थे उस वक्त, वो मरे। और पुलिस की मदद करते करते जो मरा उसको आप हंदवारा में दफना रहे हो। कल को कौन मदद करेगा पुलिस की ना। शुक्रिया। ये आप सुन रहे थे उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर, साबिक वजीर आला, जो ये कह रहे हैं कि हम जो लाशें वापस करने की मांग कर रहे हैं, कोई बड़ी मांग नहीं है। ये एक ऐसे शख्स की जिसके बारे में पुलिस खुद कह रही है कि ये सिविलियन था। अल्ताफ के बारे में पुलिस ने खुद कहा कि ये सिविलियन था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको हंदवाड़ा में दफनाने की बात कही गई। अब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतजाज सिर्फ इस वजह से है कि उनके घर वालों को, उनके लवाकिन को, जिनके बारे में पुलिस ये खुद मानती है कि वो सीधे तौर पे इनकाउंटर में शामिल नहीं थे, उनको उनकी लाशें वापस की जाए। कैमरा पर्सन अयूब के साथ